जय माता दी। कात्यायनी माता यानी नवरात्रि के छठा दिन जो नवरात्र आता है, माँ दुर्गा का छठा स्वरूप जो होता है वो कात्यायनी माता का होता है। और इस दिन कात्यायनी माता को कौन सी चीज का भोग अर्पित करना चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और कात्यायनी माता की शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्या है, तो जानने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें। और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को समर्पित करेंगे वो प्रिय भोग, जिससे माँ कात्यायनी प्रसन्न होती हैं। और आपके विवाह में आ रही बाधाएं, जिन भी लड़कियों के विवाह में बाधाएं आती हैं, उन्हें एक सरल सा उपाय है जिसके करने से कात्यायनी माता उनका विवाह 1 साल के अंदर यानी एक उपाय से शीघ्र ही करा देती हैं। या पैसे से संबंधित जो समस्या है वो दूर हो जाती है। हर किसी को पैसा चाहिए होता है अपने जीवन में, किसे पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसे ही उपाय जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। ये खास उपाय मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ और यही जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। कहते हैं माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिसके कारण माँ कात्यायनी को दानव, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। और कहते हैं माँ कात्यायनी जो है, जैसे ही आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के सभी दिन जो है 9 स्वरूप अलग अलग पूजे जाते हैं, लेकिन 9 के 9 जो बड़े ही पवित्र दिन माने जाते हैं। लेकिन जो 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं, यही छठा कात्यायनी माता के दिन का है और इस दिन पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता की विधि विधान से जो भी भक्त पूजा करता है, मनवांछित मुराद पूरी करता है, मनवांछित इच्छा पूरी करता है। माँ कात्यायनी को भोग लगाने के लिए चीजों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, बाहर से कुछ नहीं, घर की भी अगर आप चाहते हैं तो दूध से बनी हुई चीजों का भोग आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। और माँ को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा के साथ अगर आप जो भी एक फूल भी अर्पित करते हैं उससे भी माँ प्रसन्न हो जाती है। और कहते हैं माँ कात्यायनी की विधि विधान के साथ अगर पूजा आप करते हैं तो उस भक्त को हमेशा हर समस्या, हर बाधाओं से दूर रहती है, कभी भी अपने भक्त को कष्ट नहीं भुगतने देती। कहते हैं माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इनकी कृपा, योग्य वर और विवाह की सभी अड़चनें दूर की जाती हैं। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और माँ कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालनंदरी के तट पर की थी। कहते हैं माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व जानेंगे, जो कि विशेष महत्व है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, इसका बड़ा ही विधान है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध तो किया था, जिसके कारण माँ कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में करने की शक्ति प्राप्त होती है। और आप हमेशा ही जानते हैं कि सभी जितने भी अघोरी, बाबा या कोई भी जो भक्त होता है, जो साधना, आराधना, भक्ति करते हैं माँ कात्यायनी की या माँ दुर्गा की, उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वैसे ही माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है, जिसका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्णन स्वर्ण में समान, चमकीला और भास्वर है। शेर पर सवार की 4 भुजाएं हैं। इन्हें बाएं हाथ में कमल और तलवार व दाहिने हाथ में स्वास्तिक व आशीर्वाद की मुद्रा में अंकित रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी। कहते हैं नदी के तट पर ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इसका साधक मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। कहते हैं माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा है, जो माँ दुर्गा के स्वरूप की प्राचीन कथा। इस प्रकार कई प्रसिद्ध महर्षि नामक कात्यायन था। वे भगवती जगदम्बा के पुत्री के स्वरूप में पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन ने कहा, देवी जगदम्बा ने पुत्री रूप में जन्म लिया। कात्यायनी कहलाई गई। ये बहुत ही गुणवती थी। इनका प्रमुख गुण खोज करना था, इसलिए वैज्ञानिक युग में देवी कात्यायनी का सर्वाधिक महत्व है। कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इस प्रकार साधक का मन अज्ञान चक्र में स्थित रहता है। योग साधना महत्वपूर्ण स्थान है। जातक का मन अज्ञान चक्र में स्थित होने के कारण माँ कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। कहते हैं इस अलौकिक तेज से युक्त रहना चाहिए। और माँ कात्यायनी को सबसे प्रिय चीज है भोग। माता को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। प्रिय रंग उस दिन आपको पीला पहनना चाहिए या रेड कलर पहनना चाहिए। प्रिय भोग में आपको शहद और माँ कात्यायनी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं माँ कात्यायनी की जो पूजा का उपाय है बहुत ही सरल है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ विवाह से संबंधित है। शीघ्र विवाह के प्रेम संबंध मामलों में नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के समय आपको हल्दी की 3 गांठ लेनी है। आप सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए पीले रंग का फूल चढ़ाते हुए आपको और फूल
चढ़ाना कैसे है, आपको 3 हल्दी की गांठ ले लीजिए, उस पर आपको कलावा बांध देना रेड कलर का और माता के चरणों में रखकर आप विनती कर सकते हैं अपने वर के लिए। जरूर 1 साल के अंदर आपका ये हो जाएगा। वो उठाकर हल्दी की गांठ आपको किसी कपड़े में पोटली बनाकर रख देनी है। आने वाले साल तक अंदर आपका विवाह जरूर पूरा हो जाएगा। यही माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का, यानी आपको एक पीला फूल जरूर अर्पित करना है। अगर आप चढ़ाते हैं एक पीला फूल तो बहुत ज्यादा आपको जल्दी ही विवाह की आपके योग्य बनने लगते हैं। यहाँ हर बात पीले फूल माता को चढ़ाए जाते हैं। गोबर के उपले पर जलाकर उस पर आपको एक लौंग कपूर की आहुति जरूर दीजिए। लौंग जो खंडित नहीं होनी चाहिए, 2 लौंग और आपको कपूर लेकर, मान्यता है कि विवाह और वैवाहिक जीवन संबंधी हर समस्या का निवारण हो जाता है। आपको माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जैसे कि बहुत सीधा सा मंत्र है, क्लीं श्रीं त्रेत्राय नमः। इस मंत्र का बहुत ही सरल सा उपाय है, आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यही अगर आप धन से संबंधित परेशानी है तो आप माता को हल्दी या पीला फूल जरूर अर्पित करें।